हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग वोकैबलरीज का सीरीज़ कर रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर होने वाला है, 5वां वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 और 21 सितंबर के जितने भी शिफ्ट हुए थे, उन सारे शिफ्ट में जितने भी वोकैब्स पूछे गए थे, चाहे वो सिनोनिम्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एंटोनियम्स के फॉर्म में हो, उन सारे वोकैबलरीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है जितने भी एसएससी के 2026 में अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये सीजीएल 2025 में पूछा गया वोकैब्स है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो हो जाता है। इसलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, सिनोनियम पूछा है किसका? ऑब्फस्केशन का। ऑब्फस्केशन, ऑब्फस्केशन मतलब किसी चीज़ का जब क्लैरिटी नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑब्फस्केशन। मतलब कन्फ्यूज़न वाला सेंस, कन्फ्यूज़न वाला जो सीन होता है उसको बोलते हैं ऑब्फस्केट करना, यानी कि कन्फ्यूज़ करना किसी को, ठीक है, मडल करना किसी को, तो उसी है ऑब्फस्केशन। इसका सिनोनियम हो जाएगा कन्फ्यूजन। क्या सिनोनियम हो जाएगा? कन्फ्यूजन। एक्सप्लेनेशन तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्लैरिटी भी एंटोनियम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। हमसे सिनोनियम पूछा है इसलिए हम लोग कन्फ्यूजन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। एंटोनियम पूछा है किसका? वोसिफेरस, वोसिफेरस, बॉयस्टेरस, ये सब का मीनिंग है नोइजी के सेंस में है। तो ये देखिए बॉयस्टेरस दिया हुआ है, मतलब बॉयज़ लोग क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, तो वही समझ सकते हैं आप लोग। बॉयस्टेरस सिनोनियम है इसका। और नोइज़ी, नोइज़ी ज़्यादा साउंड बनाना, वो भी सिनोनियम है इसका। लाउड, लाउड भी इसका सिनोनियम है, मतलब आवाज़ करना, बहुत ज़्यादा शोरगुल करना, ये सब है उसका सिनोनियम। तो एंटोनियम पूछा है तो वॉइसिफेरस का एंटोनियम हो जाएगा साइलेंट, मतलब चुपचाप रहना, साइलेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिनोनियम पूछा है किसका? चिकेनरी का। चिकेनरी हमने बार बार डिस्कस किया है कि चिकेनरी का मतलब होता है डिसीटफुल, मतलब डिसेप्शन, धोखाधड़ी देना, ये सब है उसका मीनिंग। तो डिसेप्शन इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा है, सिनोनियम ही पूछा है, तो डिसेप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चिकेनरी मतलब डिसेप्शन, धोखाधड़ी की बात। ट्रूथ तो एक हिसाब से इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी इस एंटोनियम का सेंस में जाता है। लॉयल्टी भी बिल्कुल एंटोनियम ही है उसका, ठीक है। तो हमसे सिनोनियम पूछा है इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, डिसेप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। एंटोनियम पूछा है फॉर टाइप। फॉर टाइप बोले तो एक ऐसा काम जो हम किसी को, मतलब हम ये चाहते हैं कि वो कोई ना जाने, मतलब सीक्रेट होकर के जब हम कोई काम करते हैं सीक्रेटली, तो उसको बोलते हैं फॉर है, सीक्रेट है। तो फॉर बोले तो कॉवर्ड भी उसका सिनोनियम है। फॉर का कॉवर्ड क्या है? सिनोनियम है। और स्नीकी, स्नीकी बोले तो वही चोरी छुपे कोई काम करना, वही है। स्टिल्थी भी सिनोनियम है, स्नीकी भी सिनोनियम है। मतलब कोई भी काम जो हम लोगों को पता ना चले ऐसा सोच के करते हैं, मतलब छुपा के करते हैं, हाइड करके करते हैं, उसको बोलते हैं फर्टाइव, कोवर्ड, स्नीकी, स्टिल्थी, ये सब इसको सिनोनियम्स है। हमसे पूछा है एंटोनियम। एंटोनियम हो जाएगा ओपन, मतलब कोई भी काम जब हम ओपन करते हैं, यानी कि कोई भी लोग देखे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ओपन, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट है फर्टाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। सिनोनियम पूछा है किसका? परस्पिकॉशियस, परस्पिकुअस, सॉरी, परस्पिकुअस, परस्पिकुअस मतलब पिक्चर एकदम जो क्या है, क्लियर है। परस्पिकुअस मतलब होता है क्लियर, तो क्लियर जो सेंस जाएगा, क्लियर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज इसका एंटोनियम चला जाएगा प्रिकैरियस। प्रिकैरियस बोले होता है डेंजरस, जो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा पहले से ही हमको केयर करके रखना पड़ेगा। प्रीकैरियस, बहुत पहले से ही केयर करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डेंजरस है, मतलब हार्मफुल है, डेंजरस है, या तो फिर हम बोल सकते हैं हार्मफुल है। तो इन सारी चीज़ों को प्रिकेरियस। मडल्ड, मडल बोले तो कन्फ्यूज़न को बोलते हैं, समझे कि नहीं। मडल्ड है मतलब कन्फ्यूज़ करना, मडल करना यानी कि कन्फ्यूज़ करना, उसका सिनोनियम होता है। मडल्ड है यानी कि कन्फ्यूज्ड है। डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में होना, उसको भी बोलते हैं मडल्ड, ठीक है। तो ये सब है। तो यहाँ पे परस्पिकुअस का जो मीनिंग होगा, सिनोनियम जाएगा, वो क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। एंटोनियम पूछा है एक्सीजुअस। ये वर्ड बार बार आ रहा है, देखिए एक्स मतलब होता है, एक्स की कमी सब लोग के पास है। एक्सीजुअस मतलब यहाँ पे कमी के बारे में, मतलब एक्सीजुअस वर्ड जो है वो एस्कैंटी का मतलब सिनोनियम है। एस्कैंटी बोले तो कमी,
मीगर, स्कैंटी, ये सब है। तो यहाँ देखिए मीगर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये इसका सिनोनियम है। स्पार्स मतलब कोई भी चीज़ जब कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं, तो ये भी सिनोनियम हो जाएगा। स्किम्पी भी वही चीज़ है, सिनोनियम है उसका। एक्सिजुअस हो, मीगर हो, स्कैंटी हो, स्पार्स हो, स्किम्पी, ये सब सिनोनियम्स है, मतलब कम के सेंस में है, जो लेस अमाउंट में है उसके लिए बोला जाता है। तो इसका एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब एबंडेंट है, एबंडेंट। एबंडेंट मतलब कहने का मतलब है प्रचुर मात्रा में है, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं प्लेंटीफुल है, एबंडेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एफेमेरल। एफेमेरल जो वर्ड है उसका मीनिंग देने वाला, मतलब उसका सिनोनियम पूछा है। एफेमेरल मतलब हमने बताया है, एफेमेरल बोले तो होता है टेम्पोररी। क्या होता है? टेम्पोररी, टेम्परोरी होता है, ठीक है। तो टेम्परोरी के लिए हमने वर्ड किया था ट्रांजिएंट। क्या किया था? ट्रांजिएंट। तो ये सिनोनियम है, हमसे सिनोनियम ही पूछा है, तो ट्रांजिएंट विल बी द करेक्ट आंसर। एवर लास्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट करने वाला, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। पावरफुल, पावरफुल तो पावर वाला आदमी। फ्रेजाइल बोले तो बहुत ज़्यादा वीक को बोलते हैं। फ्रेजाइल बोले तो वीक है, नाजुक है, जिसको बोलते हैं नाजुक। कभी कभी हम लोग कवर पे देखते हैं हाईली फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, मतलब बहुत नाजुक चीज़ है वो, उसको केयर से उसको ट्रीट करना है। तो ये चीज़ें हैं। फ्रेजाइल बोले तो वीक होता है, काफ़ी जो वीक होता है चीज़ उसको बोलते हैं, नाजुक को बोलते हैं, ठीक है। तो एफेमेरल, टेम्पोररी, उसका जो वर्ड होगा ट्रांजिएंट, उसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिनोनियम पूछा है हमसे किससे? ग्रम्पी से। ग्रम्पी बोले तो एक आदमी जिसका इल टेम्पर्ड है, बैड टेम्पर्ड है। बैड टेम्पर्ड जो इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा पहले गुस्सा आता है, बैड टेम्पर्ड है, उसी को हम लोग बोलते हैं इरिटेबल। क्या बोलते हैं? इरिटेबल। तो इसका सिनोनियम चला जाएगा इरिटेबल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंडली तो उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब एक इंसान जो बैड टेम्पर्ड है उसका जस्ट अपोजिट है फ्रेंडली, एक आदमी जो हमसे घुल मिल के रहता है। पोलाइट भी, पोलाइट, कर्टियस, काम, ये सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। पोलाइट, कर्टियस, काम, शांत रहने वाला आदमी, तो ये सब इरिटेबल के एंटोनियम हो जाएंगे। ग्रम्पी का जो सिनोनियम हो जाए वो होगा इरिटेबल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एंटोनियम पूछा है हमसे ट्रांजिटरी का। हमने पढ़ा ट्रांजिटरी बोले तो क्या है? टेम्पोररी का सेंस देने वाला वर्ड है, टेम्पोररी, ठीक है। तो इसका एंटोनियम, तो फ्लीटिंग भी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ट्रांजिटरी का सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब कुछ पल के लिए, तो भी सिनोनियम है। टेम्पोररी इसका सिनोनियम है। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा इटर्नल। इटर्नल मतलब एवर लास्टिंग, मतलब जिसका नो एंड है, कोई भी एंड नहीं है। हम बोल सकते हैं इटर्नल ब्यूटी, बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत आदमी होता है उसको बोलते हैं इटर्नल ब्यूटी उसके पास है, बोले तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसका ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसा। तो नो एंड वाला चीज़ है उसको बोलते हैं इटर्नल। तो एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है सिनोनियम पूछा है किसका? टेनचांट का। टेनचांट का सिनोनियम, टेनचांट बोले तो एक ऐसा चीज़ को बोलते हैं जो बहुत तेज़ हो, बहुत ज़्यादा शार्प हो। क्या हो? शार्प हो, नुकीला हो, पॉइंटेड हो, तेज़ हो, शार्प हो, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो, ऐसा चीज़ को बोलते हैं टेंशांट है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसका सिनोनिम पूछा है इंसिसिव। क्या बोलते हैं? इंसिसिव। ब्लरी तो एक हिसाब से, ब्लरी बोले तो जो चीज़ साफ साफ नहीं दिखता है हमको, तो ये तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं जाएगा, एक निगेटिव वर्ड हो जा रहा है। वीक है, वीक बोले तो कमज़ोर है, ये भी नहीं जाएगा। और वेग, वेग बोले तो जो स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर का जस्ट अपोजिट है, तो ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, इंसिसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एंटोनियम पूछा है कौन से वर्ड का? न्यूगेटरी का। न्यूगेटरी, न्यूगेटरी मतलब कुछ नहीं है उसका वैल्यू, न्यूगेटरी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस है, इसका सिनोनियम हो जाएगा वर्थलेस है। फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल एफर्ट बोलते हैं, मतलब कोई फ़ायदा देने वाला एफर्ट नहीं। ट्रिवियल है, ट्रिवियल बोले तो तुच्छ है, बोले तो मीन है, एकदम कोई माने मतलब ही नहीं, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो न्यूगेटरी का सिनोनियम है वर्थलेस, फ्यूटाइल, ट्रिवियल। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंट, जो चीज़ का वर्थ है, जो चीज़ वर्थफुल है, वर्दी है किसी काम का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। न्यूगेटरी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिनोनियम पूछा है किसका? कंडेम करने का। तो कंडेम करना हमको मालूम है, क्रिटिसाइज़ करने को बोलते हैं, क्रिटिसाइज़ करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज़ करना, इंसल्ट करना भी इसका सिनोनियम में जा सकता है, इंसल्ट करना, ये सब। तो यहाँ पे सिनोनियम पूछा है, तो क्रिटिसाइज़ करना यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेज़ करना इसका एंटोनियम हो जाएगा। प्रोटेक्ट करना तो किसी चीज़ का हिफाजत करना, तो वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो एंटोनियम जा सकता है। अपलॉड करना, किसी का तारीफ़ करना, ये तो प्रेज़ का सिनोनियम ही है, तो ये दोनों कंडेम करने का एंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
एंटोनियम पूछा है विंडिकेट करना। विंडिकेट करने का मतलब होता है किसी को फ्री करना। क्या करना? फ्री करना। कोई इल्ज़ाम से जैसे फ्री करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं विंडिकेट करना। तो फॉरगिव करना इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। केयर फ्री करना सिनोनियम हो जाएगा, जस्टिफाई करना भी सिनोनियम हो जाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम इसका हो जाएगा एक्यूज़ करना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। तो किसी को इल्ज़ाम से मुक्त करना, बरी करना, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसी पर इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़ करना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मतलब इमूटेबल। इमूटेबल का कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा, मतलब उसका सिनोनियम पूछा है, ठीक है। सिनोनियम पूछा है, देखते हैं। ट्रांजिएंट मतलब तो टेम्पोररी होता है, हमने देखा है पहले ही, टेम्पोररी होता है। ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, टेम्पोररी, फ्लीटिंग, एफेमेरल, ये सब है। अनचेंजिंग। इमूटेबल बोले तो होता है अनचेंजिंग, जो कभी चेंज नहीं हो सकता है उसको बोलते हैं इमूटेबल। डिमिनिश बोले तो छोटा होने को बोलते हैं, डिमिनिश होना। और फ्रेजाइल बोले तो हमने पढ़ाई है वीक है, जो बहुत नाजुक है, वीक है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा 20 और 21 सितंबर में जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए वोकैब्स से, चाहे वो सिनोनिम्स के फॉर्म में हो चाहे वो एंटोनियम्स के फॉर्म में हो, उन सारे फॉर्म में पूछे गए वोकैब्स को हमने देख लिया है। यही हमारा चैनल है एसएससी इंग्लिश हब। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग को बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर आप लोग को क्लोज टेस्ट का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसमें जिसमें हमारा एसएससी स्टेनो 2025 का जो क्लोज टेस्ट पूछा गया था वो सारे क्लोज टेस्ट के हमारा प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मौजूद है, जो आपके तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो उसको ज़रूर आप चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।